हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों आज का वीडियो है जो स्टेनोग्राफर भर्ती के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में अपन किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और दोस्तों अपन बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है हिंदी में लिखने वाले होंगे बाहर। हिंदी में लिखने वाले बाहर होंगे। देखो कैसे होंगे दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में जो भी बात करने वाले हैं वो तथ्यात्मक रूप से बात करेंगे अपन। देखो सबसे पहले बात करते हैं पेपर की। आपका पेपर 200 नंबर का था। फिर बात करते हैं स्किल की, और स्किल आपकी थी 100 नंबर की, ये सबको पता आपको। अब देखो हिंदी में कौन लिखेगा, जिसको स्टेनो नहीं आता है। भाई हिंदी में जो भी स्टेनो में लिखेगा तो जिसको स्टेनो नहीं आता वही तो लिखेगा। अब बात करते हैं, देखो स्किल में आपको 10 मिनट में 1000 शब्द दिए। स्किल के लिए आपको, भाई स्किल में हिंदी में कौन लिखेगा जिसको स्टेनो नहीं आता है, और स्किल के लिए क्या करते हैं, अब 10 मिनट में 1000 शब्द आपको मिलते हैं। तो देखो नॉर्मल सी बात है कि 10 मिनट में हिंदी में 1000 शब्द नहीं लिख पाएगा कोई भी बंदा हो। कोई भी बंदा हो 10 मिनट में 1000 शब्द नहीं लिख पाएगा। कौन लिखेगा, जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। वो ये सोचता है कि अपने को 40% मार्क्स ला के अपन स्टेनो में पास हो जाएंगे। वो ही सोचता है कि अपने को 40% लिखना है और बाकी अपने को इस रास्ते में नहीं जाना है। वही सोचेगा ना ये तो। लेकिन देखो हिंदी वाला अब कैसे नहीं हो पाएगा इसमें, इसके बारे में अपन देखो कैसे बाहर हो रहा है। अब आप ये सोचोगे कि 40% वाला है वो तो इसमें 40% लेकर के भाई वो 1000 शब्द तो नहीं लिख पाएगा, लेकिन वो कुछ परसेंट आपका, जैसे 400 शब्द लिख दिया उसका काम हो गया कि 40% मिनिमम मार्क्स 40% चाहिए। अब देखो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और यह बात आपकी सही भी है कि 40% मार्क्स चाहिए और पास के लिए आप वो 400 शब्द तो लिख सकता है, लेकिन 1000 शब्द नहीं लिख पाएगा। उसके लिए देखो अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ। देखो पेपर की कट ऑफ क्या रही थी और आगे वाली मेन कट ऑफ की क्या रहने वाली है। देखो कट ऑफ जनरल की कितनी रही थी पेपर की, 200 में से 155 नंबर। और अब स्किल के बाद में स्किल हुई थी 100 की, अब टोटल हो गया 300 का। 300 में से जनरल की बात करें तो आपके देखो 220 से 225 के मध्य रहने वाली है भाई दोस्तों, 220 से 225। फिर बात करते हैं फीमेल की, तो 210 से 215 के मध्य रहने वाली है। अब देखो स्किल में इसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 60 से 65 नंबर के मध्य। भाई इसमें जिसने 153 प्राप्त किए हैं और इसको 60 से 65 नंबर लाएगा तब ये 220 से 225 के दायरे में आने वाला है। इसी प्रकार से देखो सबके मैं पहले कट ऑफ जो संभावित कट ऑफ है वो, और उसके बाद में पूरी तथ्यात्मक रूप से आपको पेश करूंगा। फिर बात करते हैं EWS की। EWS की जनरल की बात कितनी रही कट ऑफ, 143। अब EWS में जनरल की रहने वाली 195 से 205 के मध्य रहने वाली है। फिर फीमेल की बात करें 185 से 190। फिर बात करते हैं SC की। SC में कितनी रही है भाई, 122, और अब रहने वाली है 180 से 185। SC महिला की बात करें 160 से 165 के मध्य रहने वाली है। फिर बात करते हैं ST की। ST की 116 रही है और अब रहने वाली है 170 से 75 के मध्य। ST महिला की बात करें 115 रही है और 160 से 165 के मध्य रहने वाली है। अब बात करते हैं OBC की, ये 210 से 215 के मध्य रहने वाली है। फिर बात करते हैं फीमेल की, 200 से 205 के मध्य रहने वाली है। फिर बात करते हैं MBC की, 185 से 190 के मध्य, और MBC फीमेल की बात करें तो 180 से 185 रहने वाली है। अब दोस्तों जनरल की कितनी कट ऑफ रह रही है, जनरल की रह रही है 220। एक एग्जाम्पल दिया है भाई, मिनिमम मार्क्स 220 से 25 के मध्य रहने वाली है 220। अब देखो इसको स्किल में पास होने के लिए मिनिमम कितने लाने पड़ेंगे, 40% मिनिमम लाने पड़ेंगे। और 40%
अब उसके मार्क्स कितने पेपर में कितने आने चाहिए, पेपर में 180 से प्लस आने चाहिए उसके। भाई 220 कट ऑफ है, 40 इसमें है, तो 180 इसमें 180 से प्लस वाले हैं वो ही पेपर को क्वालिफाई, फाइनल मेरिट को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब देखो 180 से प्लस वाले पेपर थोड़ा इजी था, और जो स्टेनो के विद्यार्थी हैं उनके तो नंबर कम बन रहे, और जो स्टेनो की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे, वो सिर्फ कंपटीशन की तैयारी वाले, दूसरे कंपटीशन वाले इसमें घुस रहे हैं, उनके 180 से प्लस वाले नंबर कुछ आ रहे हैं, लेकिन 180 से वाले कम मिलेंगे। भाई कट ऑफ है वो 180 से, जनरल 180 से ऊपर वाले हैं वो बहुत ही कम मिलेंगे। फिर दूसरी बात, चलो कुछ मिलेंगे, कम मिलेंगे लेकिन कुछ मिलेंगे, तो उनके लिए आप नया आ रहा है कि क्या आ रहा है कि उनकी डायरी चेक की जाएगी और जिनके मार्क्स काटे जाएंगे, जो हिंदी में लिखे हुए हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं उनके मार्क्स कटेंगे, मार्क्स कटेंगे। भाई 180 प्लस वाला है और उसके मार्क्स कटें तो वो तो आउट हो गया। 180 से प्लस से अबो है, जो ऊपर है, उसके मार्क्स कटेंगे तब वो दायरे में आएगा। जैसे 8 या 10 मार्क्स कटेंगे आपके, एक तो 8 या 10 कटेंगे तो मतलब 190 प्लस वाला, 200 में से 190 वाला नहीं मिलेगा। आपके मार्क्स निश्चित रूप से, जिसने हिंदी में लिखा है उनके मार्क्स हैं वो निश्चित रूप से हिंदी लिखने वाले के कटेंगे। तो इसलिए हिंदी में लिखने वाले पहले श्योर हो गया कि बाहर हो गए हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई जिसने हिंदी में लिखा है वो बाहर है, श्योर है। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स कटेंगे, ये तो देखो बोर्ड ही डिसाइड करेगा। 8 कटेंगे, 10 कटेंगे, 5 कटेंगे या 15 कटेंगे, उसके बारे में जो बोर्ड है वो रिजल्ट डिक्लेयर करने, देख करके सारों का तैयार करने के बाद में वो डिसाइड करेगा कि क्या कटने वाले हैं। लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 8-10 नंबर कटने वाले हैं। 8-10 नंबर कटेंगे तो 90 वाले, तो 90 प्लस वाले तो बहुत ही कम मिलेंगे भाई, तो वो हिंदी लिखने वाले बाहर हो गए, ये श्योर है। अब बात करते हैं आपके पेपर के, तो पेपर में आपको 10 हैं, 10 मिनट में 1000 शब्द और 100 मार्क्स का है, तो एक शब्द का 0.10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। जो गलत है उसमें शुद्धि है, अशुद्धि है तो वो कट जाएंगे, और जो सही है वो मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अपन पेपर के रिजल्ट कब आने वाला, अपने स्टेनो के पेपर का स्किल के आने के बाद में का रिजल्ट जो कब आने वाला है। देखो राधे मीणा ने क्या ट्वीट किया है कि परिणाम जारी करवाने के लिए लगातार अभ्यर्थियों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं। देखो स्वाभाविक बात है, कॉल और मैसेज तो आएंगे भाई। मेरी लगातार संबंधित अधिकारियों से बात हो रही है, 1 सप्ताह का समय दिया है। यदि परिणाम आने वाली सप्ताह में जारी नहीं किया तो अगले सोमवार 14 फरवरी को हजारों अभ्यर्थियों के साथ बोर्ड का घेराव किया जाएगा। राधे मीणा ने क्या कहा है कि या तो 14 तक आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर 14 को बोर्ड का घेराव किया जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, देखो अभी नॉर्मलाइजेशन की कमेटी बैठी है, ये सभी आपको अवगत है। उसका डिसीजन नहीं आया, इसका डिसीजन आते ही बोर्ड है वो नोटिफिकेशन डाल देगा, सूचना डाल देगा, नोटिफिकेशन डाल देगा, और उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी होगा। भाई उसके बाद में रिजल्ट जारी होगा, पहले नॉर्मलाइजेशन जो कमेटी है उसका डिसीजन आएगा, उस डिसीजन के बाद में अपने को सूचना मिलेगी या नोटिफिकेशन आ जाएगा बोर्ड की साइड पे, और उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन दोस्तों राधे मीणा जी ने कहा है कि 14 को घेराव करेंगे, तो उससे बोर्ड पर दबाव बनेगा। भाई स्वाभाविक बात है, घेराव करेंगे, 14 तक आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, श्योर है, लेकिन उसके बाद में घेराव करेंगे तो बोर्ड पर दबाव बनेगा। तो दोस्तों आपका फरवरी लास्ट तक रिजल्ट स्वाभाविक रूप से आ जाएगा, 100% आ जाएगा। फरवरी लास्ट में आपका रिजल्ट आना निश्चित है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।